नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील और आप देख रहे हैं सुशील संवाद। साथियों, आज सुशील संवाद में मैं और आप मिलकर के एक कहानी सुनते हैं और सुनाते हैं, और इस कहानी के बाद में आप अपना फीडबैक दीजिएगा। ये कहानी एक गांव की है, जिस गांव में एक दिलेर व्यक्ति रहते हैं। वो गांव में दिलेर व्यक्ति बड़ा सादगी से जीते हैं और वो पाई पाई करके जोड़ करके कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं और एक खेत खरीदते हैं। एक दिन सुबह सुबह गोबर का बड़ा सा टीला था उनके दलान पे। वो सोचे कि क्यों न इस गोबर को जो नया खेत खरीदा हूँ उस खेत में जा कर के फैला देते हैं, जिससे हमारा जो फसल होगा वो अच्छा होगा, उपजाऊ होगा, जमीन उपजाऊ हो जाएगी। और इसी कड़ी में वो गोबर को उस खेत में ले जाते हैं। चूंकि गोबर क्या होता है कि जब आप हाथ से गोबर उठाते हैं तो आपके हाथ में बहुत गंध आने लगता है। तो क्या करते हैं, जितने बार गोबर लेकर के अपने खेत में जाते हैं उतने बार एक बाल्टी पानी लेके जाते हैं और गोबर को खेत में डालने के बाद अपने हाथ को धो लेते हैं। और उनके खेत के बगल में ही एक छोटा सा खेत है, 1 कट्ठा का, जिस खेत में एक आम का पेड़ लगा हुआ है। और वो बाल्टी, चूंकि उसमें हाथ धो लेते हैं तो सोचते हैं इसमें गोबर वाला पानी है, तो उनके बगल में जो 1 कट्ठा का खेत है उसमें एक आम का पेड़ लगा हुआ है। तो उस आम के जड़ में वो पानी डाल देते हैं, ये सोच करके कि चलो ये आम पेड़ किसी और का है, लेकिन इसमें पानी डाल देते हैं, गोबर वाला पानी है, इसको भी अच्छा होगा, ये पौधा और अच्छा होगा। और हम सब गांव में ये भाव रहता है कि चलो एक दूसरे की सद्भावना में, परोपकार में कुछ काम कर लेते हैं। और ये परोपकार जाने अनजाने में होता है। हर एक चीज को जानने की बात नहीं होती है, बताने की बात नहीं होती है। करीब 5-6 बार वो ये काम करते हैं, लेकिन देखिए कैसी कुदृष्टि, कुविचार हमारे आपके मन मस्तिष्क में बैठा रहता है। सुबह से 5-6 बार ये सेम क्रियाकलाप को वो दोहराते हैं। सुबह से क्या करते हैं, गोबर भर के लाते हैं और साथ में 1 बाल्टी पानी लाते हैं और गोबर अपने खेत में डाल देते हैं। बाद में हाथ धो लेते हैं और हाथ धोने के बाद जो बाल्टी में पानी पड़ा हुआ है वो आम के पेड़ के जड़ में डाल देते हैं, ताकि आम का पौधा और अच्छा होगा, पेड़ और अच्छा होगा। लेकिन उस खेत से करीब 4-5 खेत दूर का, थोड़ा दूर जा करके जो आम का पेड़ है, जिसका आम का पेड़ है, वो बकरी चरा रहे होते हैं। और वो सोच रहे हैं कि मेरे आम के पेड़ में ये पानी क्यों डाल रहा है। और पता है आपको कितनी जहर भरी मानसिकता हमारे आपके समाज के लोगों में है। वो क्या सोच बैठता है, वो ये सोच बैठता है कि मेरे आम के पेड़ में, आम के जड़ में वो दवा डाल रहा है, पानी में मिला करके दवा डाल रहा है, ताकि ये आम का पेड़ सूख जाए। आस पड़ोस में काफी शोर, काफी हल्ला हो जाता है। अगल बगल के लोगों को बुला लेते हैं कि देखो देखो, ये तो दुष्ट भाव से मेरे आम के पेड़ को सूखा देने के लिए ये
दवाई वाला पानी डाल रहा है, जिसके वजह से काफी विवाद बढ़ गया। और आज इस बात को 8-10 महीना हो गया। 8-10 महीने के बाद वो आम का पेड़ और विशाल हो गया। लेकिन ये जो सोच है लोगों की, अगर हम आप परोपकार करना भी चाहेंगे, किसी को उपकार करना भी चाहेंगे, तो कैसे उपकार कर पाएंगे? कैसे किसी की भलाई कर पाएंगे? जाने अनजाने में वो व्यक्ति जो गोबर में मिला हुआ पानी उस आम के पेड़ में डाल रहे थे, उस पे इतना लांछन लगाया गया। गांव में पंचायत बैठी और सब पंचायत वालों ने उसी को दोषी ठहराया कि तुम आम के पेड़ में पानी क्यों डाला। और वो इस परोपकार भाव से डाल रहे थे। 9-10 महीने बीत जाने के बाद वो आम का पेड़ इतना विशाल हो गया। ये कहानी स्वतः घटी हुई कहानी है। और आप इस कहानी से क्या शिक्षा लेते हैं? मैं तो जब से ये कहानी सुना हूं, मेरा ज्ञान चक्षु खुल गया है। और बड़ा दुख भी होता है कि आज के इस परिदृश्य में लोग, कोई किसी को कैसे मदद करेगा? ये परोपकार वाली भावना, ये सहायता वाली भावना कैसे ला पाएगा? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस छोटे से कहानी, छोटे से हकीकत घटी हुई कहानी में आप क्या देखते हैं? धन्यवाद।